राम राम जी। सन कपियो पग डगमगे नैन जोतते हीन, कहो नानक ही बिदबई तो न हर रसलीन। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि सिर कंपियो पग डगमगे। बुढ़ापे का वर्णन गुरु तेग बहादुर जी करते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो सिर कंपियो, कभी कभी सिर कांपने लगता है बूढ़े व्यक्ति का। पग डगमगे, जो पैर है वो सीधे नहीं चलते, वो डगमग चलते हैं। नैन जोतते हीन, आँखों में मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनाई कम देता है, जीभ से शब्द जो हैं वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, वो सीधे शब्द भी नहीं बोल सकते। कह नानक की बिदबई तो ना हर रस लीन। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि बुढ़ापे में भजन करूँगा, तो बुढ़ापे में अवस्था तो ये वाली हो जाती है। इस अवस्था में अगर तुम सोचते हो भजन करके आत्म साक्षात्कार कर लोगे, नाम रस ले लोगे, तो तुम्हारा वहम है। इस अवस्था में नाम जप करके परमात्मा का नाम रस नहीं ले सकते, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो परमात्मा का नाम जप तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बचपन से ही नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। जो माता पिता हैं उनको बच्चों को बचपन से ही 10, 15, 20 मिनट के लिए नाम जप करवाना चाहिए। बचपन में अगर ये अवस्था बनेगी, ये आदत बनेगी, ये अभ्यास बनेगा, तो बड़े होने तक ये आदत पड़ जाएगी और बचपन में ही वो व्यक्ति सीधे सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर देगा। सही गलत, सच झूठ, बुरे अच्छे का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता तो बहुत सीधे साधे अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार उनकी संतान जो है वो बिगड़ैल, गुस्सैल या गुंडागर्दी में, बुरी संगत में पड़ जाती है, नशे में पड़ जाती है। तो अगर बचपन से ही अच्छे संस्कार, सात्विक संस्कार, परमात्मा का नाम जप उसको सिखाया जाएगा, तो वो कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ सकता। तो आज के आधुनिक समय में तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बचपन से ही नाम जप का अभ्यास किया जाए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने सीधा कटाक्ष उन लोगों पे किया है जो कहते हैं कि परमात्मा का नाम तो बूढ़े लोगों का काम है, बूढ़े लोग ही परमात्मा का नाम जप करते हैं, जवानी में या बचपन में नाम जप करने की आवश्यकता क्या है। तो ये सोच जो है वो सही नहीं है और गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर इसको समझाया है। धन्यवाद।